चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना। हैश टैग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? हैश टैग बेसिक मैथमेटिक्स बाई प्रवीण गौतम। हाँ ना बोलो यार, कितनी अच्छी क्लास है आज की, है ना, बड़ा मज़ा ही आने वाला है। देखो बेसिक मैथमेटिक्स, हेलो हेलो, अब बस करो, है ना, सारा का सारा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। जो बातें मैं कह रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक बात समझो पहले, अगर कभी हम मैथमेटिक्स की बातें करते हैं, है ना, एक तरीका है कि मैं वैसे पढ़ाऊँ, है ना, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि सीधा जो एक किताब में लिखा गया है उसको सीधा पढ़ाते हैं, आपको फेयर बनवाते हैं और सारी की सारी बात यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। एक तरीका ये है ना कि इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, है ना, यानी कि अच्छा बनाते हैं। आपको थोड़ा फील हो ना, महसूस हो कि आप मैथ पढ़ रहे हो और दुनिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मैथ ना आता हो, ठीक है। तो अभी मैं मैथ के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो, एक होता है ना कि ऐसे बस पढ़ते गए, है ना, एक होता है कि अच्छा लग रहा है पढ़ के, है ना, समझ में आ रहा है, और जब समझ में आता है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। खैर बातें करते हैं मैथमेटिक्स की, है ना। देखो कुछ बातें, है ना, इस क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट हैं, यानी कि मैथमेटिक्स को लेके। सबसे पहला एक है जिनको मैथ में कुछ नहीं आता, सही बात है ना, जिनको मैथ बिल्कुल समझ में ही नहीं आता ना, उनके सर के ऊपर से जाता है ना, किसी ने उनको डरा दिया है, उनके दिमाग में डाल दिया है कि ये तो कठिन होता है ना। और दूसरी बात है ना, वो सीखना भी नहीं चाहते, है ना, यानी कि वो क्या करते हैं, वे सीखना भी नहीं चाहते, यानी कि आता भी नहीं है और सीखना भी नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि टीचर में, है ना, आप में अगर दम है तो पास करा के दिखाइए, है ना, ऐसा वो सोचते हैं। एक तो ये कैटेगरी हो गई पहली कि आता नहीं है और सीखना भी नहीं चाहते, है ना। दूसरे कैटेगरी कौन से लोग हैं, आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो। दूसरे में जिनको थोड़ा थोड़ा आता है ना, यानी कि थोड़ा थोड़ा आता है, प्लस इनमें एक अच्छी बात ये है, ये सीखना चाहते हैं, है ना। और तीसरे जो लोग हैं वो हैं कि इनको ठीक ठाक आता है, यानी कि ठीक ठाक आता है। ये 3 तरह के लोग हैं, है ना। अब जिनको ठीक ठाक आता है यानी कि उनको मैथ समझ में आ रहा है, उनको तो कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना, वो आराम से पढ़ेंगे और बहुत आगे निकल जाएंगे। दूसरी कंडीशन जो ये है ना, जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है और वो सीखना चाहते हैं, ये भी सही है ना, सीख जाएंगे। इनका क्या करें, है ना, ये तो पूरा कसम खा के बैठे होते हैं कि भैया, है ना, हमको तो नहीं आता है, अगर आप में इतना दम है तो हमको आप मैथ पढ़ा के दिखाओ, है ना, पास करवा के दिखाओ। हम तो नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ाएंगे तो हम तो इधर लिखेंगे, हम तो उधर लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने भी कहा पढ़ा के ही छोड़ेंगे, है ना, अगर क्लास में बैठे तो ऐसे कैसे नहीं आएगा, मैथ बड़े की हम तो सिखा के छोड़ेंगे। थोड़ी मैथ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, है ना। देखो हमने बात करा मैथ, ठीक है ना, हमने बात करा मैथमेटिक्स की, है ना। अब एक तरफ हमारे पास क्या है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करें, और एक तरफ हमारे पास क्या है, बेसिक मैथ। अब किसी को लगेगा सर ये बातें बार बार क्यों बताते हो, इंपॉर्टेंट है तो बताना पड़ेगा। हमने कहा कि हम मैथ की बातें कर रहे हैं, है ना, तो मैथ में ये है कि हम सीधा का सीधा चलें क्लास 10th की बुक पे, यानी किताब पे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें, है ना। पहले हमारी किताब में टोटल 14 चैप्टर थे, सॉरी 15 चैप्टर थे, अब हो गए हैं 14 चैप्टर, है ना। उसको स्टार्ट करें या उससे पहले हम थोड़ी बेसिक मैथ पढ़ लें, है ना। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है क्या है ना, अगर हम सीधा यहाँ पे चलेंगे ना तो कई लोग ऐसे लड़के हैं जो डायरेक्ट आए हैं 10th में, है ना, उनके सर के ऊपर से जाने वाला है।
ऐसी कई सारी बातें हैं जो उनको समझ में नहीं आनी है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट चलना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो हम बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे, है ना। बेसिक मैथ का मतलब कि जो आपने 1 से 9th तक जो आपने मस्ती करी है ना कि भैया हम तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, सारा का सारा मैं इसी में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे चलेंगे, है ना, क्लास 10th की मैथमेटिक्स पे, तब जाके सारी की सारी बातें हमें समझ में आनी है ना। और मुझे लगता है कि इसको पढ़ने में हमें 15 से 20 दिन लगेगा या करीब लगभग 1 महीना लगेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लग सकता, सिंपल सी बात है ना। और अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, इसका एक अच्छा सा फेयर बना लिया ना, फिर आप 10th की मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ने वाले हो, है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, बहुत तेज़ सीखने वाले हो। तो यानी कि जड़ पे काम करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। एक होता है कि आप चीज़ों पर ध्यान लगा रहे हो, है ना, एफर्ट लगा रहे हो ना, कि मतलब किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ रहे हो। एक है कि ध्यान लग जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि मैथ समझ में आ जा रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। इमेजिन करो कि एक डॉक्टर है ना। पहले क्या करते हैं, देखो एक बात समझो, पहले सीधा सीधा पहले मैं एक बेस तैयार करूंगा, आपके माइंड से जितना भी मैथमेटिक्स को लेके जो भी चीज़ें हैं, है ना, सारा का सारा क्लियर करूंगा। एक मतलब कहने का मतलब ये है कि ओल्ड, यानी कि जो ओल्ड वर्जन है उसको नए वर्जन में अपडेट करूंगा ना। अब तक आपके दिमाग में वही पुरानी घिसी पिटी, है ना, मैथ के फॉर्मूले, बड़ी बड़ी सवालें, ये वो टीचर वगैरह पता नहीं क्या क्या होमवर्क वगैरह सब हटा दो। मैथ बेहद सिंपल, बेहद आसान होता है। कैसे पढ़ना है मैं सिखाऊंगा। हर चीज़ को पढ़ने का एक स्ट्रेटजी होता है, एक लॉजिक होता है ना। एक बात समझो पहले, फॉर एग्जांपल जैसे एक डॉक्टर है ना। इमेजिन करो कि आपको बुखार हो गया है, आप डॉक्टर के पास गए, सही बात है। अब डॉक्टर ने क्या करा, आपको दवा दी, आप घर पे आए, आपने दवा खाई, बुखार ठीक नहीं हुआ। अगले दिन गए, है ना, तो डॉक्टर ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार इंजेक्शन लगाया, है ना। फिर आप घर पे आए, बुखार ठीक नहीं हुआ, फिर आप अगले दिन गए, फिर डॉक्टर ने क्या करा, बिल्कुल आपको दवा भी खिलाई, इंजेक्शन भी लगाया, बोतल भी लगा दिया, 3-4 और इंजेक्शन लगा दिया, है ना, फिर भी आपका बुखार ठीक नहीं हुआ। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है ना। उस डॉक्टर को यही नहीं पता है कि बुखार आ क्यों रहा है, यानी प्रॉब्लम क्या है। और सेम कहानी मैथमेटिक्स में है, मैथ क्यों नहीं आता और कैसे नहीं आता, मतलब सवाल क्यों नहीं आती, है ना। अगर इसी प्रॉब्लम को आप जान जाएंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे हमने गलती करी है, क्या 1 से 9 तक हमने नहीं पढ़ा है, क्या हमें फार्मूले नहीं पता है, क्या हम डर रहे हैं, है ना। ऐसा क्या है कि मुझे नहीं आ सकता बाकी लोगों को आ सकता है, या हम पढ़ाई को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं कि ठीक है ना, कर लेते हैं, है ना, नहीं आया नहीं आया, आ गया आ गया। ऐसी सोच मत रखो, है ना। पढ़ रहे हैं तो नंबर चाहिए, है ना। तो प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे, है ना, कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है ना। सर जी आपने यही वाला फार्मूला क्यों लगाया, 5 फार्मूला आउट था उसको काहे नहीं लगाया, है ना, क्यों, कैसे हुआ ये, है ना, ये सीखना है हम लोगों को, तब जाके आएगा मजा। और जब समझ में आने लगेगा ना, तब उसमें आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट आ गया फिर आप बहुत आगे निकल जाओगे। जो चीज में मजा आता है ना भाई साहब, उसको करने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब समझना, जब भी कभी हम जिंदगी में मैथ की बात करेंगे आपसे, है ना, मैथ में सिर्फ 2 बातें होती है ना, तीसरी हो ही नहीं सकती। एक होता है एसपी और एक होता है टीपी। अब ये एसपी टीपी क्या है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चा सॉल्विंग पार्ट। क्या कहते हैं? सॉल्विंग पार्ट। और इसको हम लोग कहते हैं थिंकिंग पार्ट। क्या कहते हैं? थिंकिंग पार्ट, है ना। इसको समझना है ना, जहां पे लिखने की बात आएगी वहां पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक होता है सॉल्विंग पार्ट, है ना, और एक होता है थिंकिंग पार्ट। सॉल्विंग का मतलब होता है सॉल्व करना, कुछ भी दिया गया है उसको डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है। थिंकिंग पार्ट का मतलब होता है जिसमें आपको थोड़ी सी सोचना पड़े, है ना। इसको बच्चा हम लोग लॉजिकल पार्ट भी कहते हैं ना, लॉजिकल पार्ट, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने कुछ तस्वीर बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। जैसे एक सवाल है, इसको ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
ये एक सवाल है, सही बात है ना। अब इसको सॉल्व करना है। एक सवाल और है, जैसे मैं अगर आपके सामने लिख के दिखा दूं, है ना, ऐसा सवाल है, ये सवाल है, ध्यान से खाली देखते रहो, है ना। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम ये है कि ये सॉल्व होगा कैसे, है ना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने इसको लगा लिया, प्रॉब्लम ये है कि लगाया कैसे। इस तरह की और सवालें मिलेंगी तो लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, है ना। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया है ना, यहाँ पे है 19 माइनस यहाँ पे है 7 + 2 + 7 + 2, इस तरह की शक्लें, है ना। ये सभी की सभी सॉल्विंग पार्ट है ना। जो इसको सॉल्व कर लेगा, इसका मतलब ये है कि उसका सॉल्विंग पार्ट तेज है। कितने लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, हाथ ऊपर करो, पक्का। अच्छा, अगर कहानी कुछ ऐसी हो तो, है ना। हाँ, अभी बोर्ड पे बुला देंगे, कैमरे के सामने, कैमरे के सामने बुलाएंगे, याद रखना। और ये वीडियो तुम्हारे पापा को भेजेंगे भी। कितने लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सारी की सारी बातें 10 में से, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब गुणा करना है, कब जोड़ना है, कब कोष्टक सॉल्व करना है, कैसे सीक्वेंस कैसे होता है, कहाँ पे गलतियां होती है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हें दिखाते हैं ना, इसकी शक्ल देख के तुम लोग डर जाओगे, है ना। देखो ये क्या लिखा है, 1/2 लिखा गया है, प्लस लिखा गया है 1 और -2√3 लिखा गया है, और इसके बटे लिखा गया है 2√3 + 1/2 लिखा गया है, प्लस का 1। इसको सॉल्व करना है ना। अब इसको सॉल्व करके आंसर लाना है ना, इसको कहते हैं सॉल्विंग पार्ट, है ना। प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी की सारी चीजें समझ में आया। ये है सॉल्विंग पार्ट, है ना। बहुत बहुत बच्चे हैं, है ना। जैसे एक सवाल ये वाला बताओ, है ना। जैसे ये सारा का सारा मैं पढ़ाने वाला हूँ, 1.4 है इंटू 1.4 है इंटू 2.2 प्लस 4/8 गुणे 22/7 और 1/4 1/4 और 1/4, एक ये सवाल है। समझ में आया। ये वो सारी चीजें हैं। ईमानदारी से बताओ, जितनी बातें मैंने लिखी हैं, कितने लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। सब लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये है सॉल्विंग पार्ट। थिंकिंग पार्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना। वो क्या करती है, एक रेलगाड़ी जो है ना, 5 घंटे में 600 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना, तो बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी है। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 600 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। क्या इसमें सॉल्व करना है कि थोड़ा सोचना है ना। इसी को कहते हैं थिंकिंग पार्ट। तो बताइए कितना। एक रेलगाड़ी, लिख देता हूं, एक ट्रेन है जो 600 किलोमीटर जाती है ना, 5 घंटे में, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, मतलब कहने का मतलब, चाल का मतलब है कि 1 घंटे में क्या किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में 125 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 120, पक्का। अगर 1 घंटे में 120, तो 5 घंटे में 120 गुणे 5, 0 12 × 60, सही बात। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कहते हैं थिंकिंग प्रॉब्लम, यानी कि सोचने वाली प्रॉब्लम। क्या क्या बात है। साइंस वाले सर गए हैं जौनपुर, आने में लेट हो सकता है। उनको बुला के लाओ, जाओ तो बुला के लाओ 9th वालों को। देखो, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो, कुछ बातें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसको समझो, है ना। हम बेसिकली मैथ की बातें कर रहे हैं ना, ठीक है। मैथ,
तो आपको थोड़ी सी ना मैथ की दुनिया में लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो मैथ की दुनिया है वो कितनी खूबसूरत होती है ना। थोड़ी सी बात करते हैं ना हिस्ट्री की, है ना, कि मैथ बेसिकली आया कहाँ से, है ना। हिस्ट्री की बात करते हैं ना। तुम लोगों के मन में आ रहा होगा कि कौन था वो पागल इंसान जिसने मैथ बनाया, पूरा दिमाग का एकदम दही हो गया है ना, है ना। अगर कहीं रास्ते में मिल जाए तो पकड़ के तो पहले रास्ते में मिल जाए तो पकड़ के तो पहले उसकी मुंडी दबा दे, है ना, वहीं टपक जाए, ऐसा आता होगा, है ना। तो एक बात समझो, थोड़ा मैथ के इतिहास के बारे में जानते हैं कि मैथ कहाँ से आया, है ना। सबसे पहले मैथ किसने पढ़ाया, यानी कहाँ से शुरू हुआ, है ना, इसकी कहानी क्या है, और अगर मैथ नहीं होता तो ये दुनिया कैसे होती। सही बात है। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि जब हम कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है? ग्रेविटी के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी कि पृथ्वी जो है एक चुंबक की तरह काम करती है। तो कोई भी चीज अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वह नीचे की तरफ आएगी, है ना। इस बात की खोज किसने करी है? साइंस ने। किसने करी है? साइंस ने। लेकिन मैथ ने क्या करा कि ठीक है भैया, आपने कोई चीज ऊपर फेंकी तो वो नीचे आएगी, ये तो आपने बता दिया, पर किस स्पीड से आएगी, है ना, ये कौन बताएगा? तो इसके लिए मैथ जरूरी है। सबको पता है, लक्की बताएगा, लक्की खड़े होके बताओ, है ना, है ना। अच्छा बताओ, कितने लोगों को पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है? सबको पता है? यस और नो? लेकिन ये इस बात की खोज किसने करी? साइंस ने। किसने करी? लेकिन ये कौन बताएगा कि किस स्पीड से करती है, कितने घंटे में करती है, कितने घंटे के बाद दिन और रात होता है? ये कैलकुलेशन कौन करेगा? मैथ। अगर मैथ ना होता तो हम जान पाते कि यहां से लेके पृथ्वी, यानी यहां से लेके चंद्रमा तक की दूरी कितनी है? नहीं जान पाते। सुनो, हर बात तय हो चुकी है कि यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी कितनी है, यहाँ से मंगल ग्रह तक की दूरी कितनी है ना। सब कुछ किसकी हेल्प से हुआ है? मैथ की हेल्प से हुआ है। कुछ लोग बात कर रहे हैं ना, मजा नहीं आ रहा। देखो, एक तरफ है साइंस, क्या है? साइंस। और एक तरफ है मैथ, है ना। मैथ तो मैथ अकेले रह सकता है, लेकिन जो साइंस है ये बिना मैथ के नहीं रह सकता, है ना। साइंस में आपने देखा होगा मैथ आता ही आता है। अभी तो आप 9th 10th में हो, थोड़ा कम आता है, लेकिन जैसे ही आप 11th 12th में जाओगे ना, बिना मैथ के साइंस पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो साइंस में 3 बातें होती है। कितनी बातें होती हैं? 3 बातें। व्हाट, है ना। साइंस देखो बना किससे है? कोई भी, जैसे सुनो, अब एक बड़ी सिंपल सी बात बताओ। जैसे मान लो कि तुम हो, है ना, तुम एक लड़के हो, एक आदमी हो, या तुम एक लड़के हो, ठीक है, या एक लड़की हो। तुम क्या करते? तुम एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, तुम्हारे ऊपर सेब गिरता है, तुम आराम से क्या करते? खाते। इतना दिमाग काहे लगाते कि ये सेब है, ऊपर काहे नहीं गया, नीचे कैसे आ गया, है ना, उस पे लगे लिखने उखने, यहाँ पूरा बोर्ड भर दिया लिख लिख के, है ना। ये काम किसने करा था? न्यूटन ने करा था। समझ में आया? तो जितने भी पागल लोग थे वही साइंटिस्ट पहले बने थे। हाँ, सेब खा के खत्म कर दिया होता, कहानी ही खत्म होती, है ना। तो साइंस 3 चीजों से मिलकर बना है। साइंस में 3 बातें होती हैं, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। इसका मतलब है क्या, कैसे, क्यों। जैसे जब भी कोई इंसान, जब भी कोई वैज्ञानिक किसी चीज को देखता है तो वो सोचता है कि ये क्या है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जब किसी चीज को ऐसे ऊपर फेंका गया पहली बार, जब कोई चीज नीचे आई, है ना, तो पहले ये क्या है, फिर ये कैसे हुआ, और ये क्यों हुआ, है ना। जब इसके जड़ तक जाते हैं तो वही लोग साइंटिस्ट बनते हैं ना। वहां से आता है विज्ञान, यानी क्या, कैसे और क्यों, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, है ना। तो
तो बिना मैथमेटिक्स के आज के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ समझो, एक चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री। कितने लोगों ने नाम सुना है ट्रिग्नोमेट्री का? है ना, क्लास 10th में हमें पढ़ना है, क्लास 10th 11th 12th, है ना, बहुत आगे मिलेगा, हर जगह मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, है ना। ये एक ऐसा चैप्टर है ना, समझ रहे हो, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, एक यहाँ पे खंबा है, क्या है? खंबा है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना, और आप इस खंबे को ना ऐसे देख रहे हैं, आप इस खंबे को यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, और मान लेते हैं कि आप यहाँ खंबे से 10 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर है, और आप यहाँ से इस खंबे को देख रहे हैं, और मान लेते हैं कि ये आपके आंखों से जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। कहने का मतलब, जब हम ऐसे लगते हैं तो ये एक लाइन ऐसे जाती है, जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो इनके बीच में एक कोण बनता है ना, तो मान लेते हैं वो 30 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो आप बिना खंबे की लंबाई को नापे आप खंबे की लंबाई बता सकते हैं, किसकी सहायता से? ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। समझ रहे हो? ऐसे किसी भी पहाड़ की, किसी भी चीज की ना आप लंबाई बता सकते हैं ना, कि कितना पहाड़ ऊंचा है ना, नापने की इंची टेप लेके नापने की जरूरत नहीं है कि पहुंच गए है ना इतना बड़ा पहाड़, वहीं से भरा गए और बस कहानी खत्म, है ना। तो ये है कहानी मैथमेटिक्स की। अब आते हैं असली बातों पे। मैथमेटिक्स की 3 मुख्य शाखाएं हैं, है ना। इसमें जो सबसे पहला है, इसको हम लोग लिखते हैं अरिथमेटिक। क्या लिखते हैं बच्चा? अरिथमेटिक यानी अर्थमेटिक, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक गणित। क्या कहते हैं? अंक गणित। दूसरा होता है बच्चा अलजेब्रा। क्या होता है? अलजेब्रा, है ना। ये वो वाला जेब्रा नहीं होता है जो जेब्रा क्रॉसिंग पर लगा होता है ना, ये अलग जेब्रा है, ठीक है। अलजेब्रा, इसमें वही होता है ना कि मान लो कि तुम्हारे पास एक्स सेब है, सही बात है, मतलब कि एक्स वाई जेड को देख के ही बच्चा एकदम डर जाता है। अरे भाई ये हो सकता है ना कि भाई मान लो कि तुम्हारे पास 8 सेब है, 10 ठो है, 15, ये एक्स सेब का क्या मतलब है? कौन बुद्धू ये मानेगा कि तुम्हारे पास एक्स सेब है? जैसे गोपाल तुम्हारे पास एक्स सेब है, मतलब तुम्हारे पास कै ठो सेब है? एक ठो है, इतने गरीब क्या तो पूरा ठेला है ना। तो वही इसमें एक्स वैक्स वाली सवाल आती है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चा बीजगणित। क्या कहते हैं? तीसरा होता है ज्योमेट्री, रेखा गणित। सुनो पहले एक बात समझो, है ना, ये 3 बातें हैं, होती थी और भी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री होता है, एक स्टैटिस्टिक्स होता है ना। अगर आप कभी गूगल पे जाएंगे और पूछेंगे, जैसे हर चीज के ना एक फादर होते हैं, पापा, ठीक है, कि शुरुआत में इसको किसने बनाया होगा। अगर आप जाके पूछेंगे कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, मतलब कि जनक, है ना, जैसे कंप्यूटर के जनक कौन है ना, ऐसे करके कहा जाता है ना, संविधान के जनक या संविधान के फादर कौन है, ऐसे करके। तो वैसे मैथमेटिक्स के जनक कौन है, तो एक नाम आएगा जिनका नाम है आर्किमिडीज। क्या नाम है? आर्किमिडीज, है ना। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है ना, आर्किमिडीज, सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही देश था जो मैथ को लेके सबसे आगे था, और वो देश है बच्चा ग्रीक। कौन सा देश है? ग्रीक। ग्रीक को हिंदी में कहते हैं यूनान। क्या कहते हैं? यूनान। और ग्रीक की जो राजधानी है वो है एथेंस। क्या है? एथेंस। बड़ा प्यारा सा देश है, छोटा सा देश है, जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ के लोग ना बहुत सुंदर होते हैं, पता है आपको, और वहाँ पे घूमने लायक जगह भी है। तो कभी मौका मिलेगा तो हम आपको टूर पे वहाँ पे लेके चलेंगे ग्रीक में, ठीक है। तो ग्रीक देश के लोग सबसे विकसित थे, है ना। सुनो ध्यान से, सबसे पहले अंकों के बारे में इन्होंने ही बताया, यानी 1 से लेके कहाँ तक? 9 तक, है ना। लेकिन बेचारे जीरो की खोज नहीं कर पाए, है ना, ठीक है। तो जीरो की खोज कहाँ पे हुई थी और किसने करी थी? आर्यभट्ट ने। अगर आप कभी गूगल से पूछेंगे कि गूगल ये बताओ कि अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित के जनक कौन है, यानी पिता कौन है, यानी फादर ऑफ अर्थमेटिक कौन है, तो वो एक नाम बताएगा, यानी ब्रह्मगुप्त। क्या नाम बताएगा? ब्रह्मगुप्त, है ना।
हाँ, तो ब्रह्मगुप्त जो हैं वो एक महान गणितज्ञ थे, है ना। अगर आप अलजेब्रा इसको पूछेंगे ना तो इनका नाम मुझे याद करना पड़ेगा। ये एक मुस्लिम थे अलजेब्रा का, इनका नाम था मोहम्मद, है ना। इनका नाम देखो, जिन्होंने अलजेब्रा की खोज करी थी, है ना, यानी कि अलजेब्रा के बारे में सबसे पहले बताया था, मोहम्मद इब्न मूसा अल, इनका नाम है ज्वारिज़मी, सॉरी ज्वारिज़मी नहीं, ख्वारिज़मी, इनका नाम खराब ना करो, मोहम्मद इब्न, है ना, मूसा अल ख्वारिज़मी, ये थे, है ना। देखो होता क्या है ना, जो मुस्लिम्स में यानी जो पहले के नाम होते थे उसमें क्या होता था कि अगर आप अपना नाम बता रहे हैं तो अपने दादा पापा, है ना, एक के साथ सबका नाम लेके तब बताना होता था। हाँ सच में, सही में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अपना नाम बताना, जैसे मेरा नाम प्रवीण गौतम है, ठीक है, तो मैं ऐसे कहूँगा, जैसे मेरे दादा का नाम था नरोत्तम, है ना, मेरे पिताजी का नाम था राम नारायण, मतलब है, तो मैं कहूँगा नरोत्तम राम नारायण प्रवीण गौतम, है ना, यानी कि दादा का भी नाम लूंगा, पापा का भी नाम लूंगा, फिर जाके लास्ट में अपना नाम लूंगा, ऐसे करके नाम बता देता था, तभी जाके ये नाम इतना बड़ा हो जाता था, ठीक है ना, समझ में आया, ऐसे करके। तो ये चीजें हैं। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बोले तो रेखा गणित, है ना, इसके बारे में किसने बताया था बच्चा, कल ही मैंने आपको बताया था, यूक्लिड्स, है ना। और यूक्लिड कहाँ के थे, ग्रीक के थे, है ना। तो सुनो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक, क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री, ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये, एक लाइन से, तब जाके सारी की सारी बातें समझ में आएंगी ना। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हैशटैग सॉल्विंग पार्ट, और 9th वाले चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, उनके लिए बिल्कुल अलग से एकदम बढ़िया तरीके से, है ना, इतना बेहतर तरीके से उनको तैयार करेंगे जैसे योद्धा को तैयार नहीं करा जाता है ना, 10th के लिए, वैसे तैयार करा जाएगा। एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, एक एक बात पढ़ा देंगे, एकदम सिखा देंगे, है ना, एकदम तेज बना देंगे, ठीक है, ऐसा।